So guys, as we move on to the clinicals of our male reproductive system, I want to make it a little easy for you because you've tuned into Dr. Hasna's crash course. Why the heck wouldn't it be the easiest? Clinicals minutes, let's start with the story of testes. Yaar, this guy has been through so much. I can't even tell you. World War 3 हुई है यार, इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर हुई है कि आई कैन इवन टेल यू कि टेस्टीज की प्रॉपर बीफ है यार एब्डोमिनल कैविटी के साथ. लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड. ओके, आई वांट यू गाइस टू सिट एंड रिलैक्स. थोड़ा सा ना ये नोट्स को, अपनी पेन को जरा साइड पे रख के ना स्टोरी चेक करो बस, ठीक है. मिस्टर टेस्टीज की व्हाट हैपेंड वाज testes used to be a part of the abdomen when you were like in the womb of your mom. Okay, so testes used to actually be a part of the abdomen this whole time. What a plot twist, isn't it? Okay, हुआ ये कि टेस्टीज का एक बाप आया, उसने कहा मेरी बात सुनो. ये देखो टेस्टीज यहाँ पड़ा है, एओर्टा भी इधर पड़ी है, तो टेस्टीज का आर्टीरियल सप्लाई, इट्स लिम्फैटिक ड्रेनेज, इट्स वीनस सप्लाई वाज ऑल इन द एब्डोमेन. अच्छा, एकदम से टेस्टीज के बाप आया, ठीक है. टेस्टीज के बाप ने बोला मेरी बात सुन, यू नो वॉट, दिस प्लेस इज़ नॉट राइट फॉर यू. यहाँ लोग बहुत रूड होते हैं, ये बोले जा रहे हैं, यहाँ लोग बहुत रूड होते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हारी बेहतरी का पता है. सो द डैड गाइड्स हिज सन टेस्टीज विद अ टॉर्च ऑब्वियसली, और ये गाइड करके इसको लेकर जाते हैं नीचे की तरफ. अब नीचे की तरफ हमें क्या ऑब्स्टिकल्स नजर आए? पुअर टेस्टीज हैज सीन सो मेनी ऑब्स्टिकल्स. पहले तो ये एब्डोमेन के नीचे आया, फिर एक गंदा सा एक कैनाल आया. हाय, दैट वाज लाइक दिस डिफिकल्ट मोस्ट canal and tunnel he's ever seen. This was like tiny canal. What do you guys think it is? It's inguinal canal. फिर ये गए अब बाप बेटा, they went into the inguinal canal and the dad kept guiding the testes to go. And as testes was going, यार मेरी बात सुनो, आप जहाँ से भी निकलते हो, you take a part of it with you. So the testes too is taking a part of its history. This guy, the ये जो सारा जो layer है, peritoneal fold with it. Okay, साथ साथ गए finally you can see testes reached its destination, and you guys reach the end of MVVS inshallah as doctors, and your parents that were at like the front foot and now they become at the back foot, and you're the one that has to go through life. I don't know if that's a bad thing or a good thing, but what a story. And the parent atrophied and it's gone. अब हुआ क्या है, ये पेरिटोनियल फोल्ड लेकर टेस्टीज इधर बैठ गया, ठीक है. सारी इसको कहते हैं डिसेंट ऑफ testes. Okay, the reason I'm explaining this concept so much is because there's so many clinicals associated. If you don't understand the concept of this, you won't get the clinicals, right? ये सारा ये जो process अपने साथ लाया ना, peritoneal fold. Obviously when you go to I don't know how stuff happens on this board guys, technical issues. आप रियल लाइफ में पढ़ो यार, मुझसे बड़ा इंजॉय करोगे. ये टेक्निकल इश्यूज मेरा काम नहीं. ओके, सो यू सी ही ब्रॉट ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद हिम. व्हेन ही गॉट टू अ बिग प्लेस, इतना बुरा इंसान है, सब कुछ भूल गया. तो नॉर्मली क्या होता है, this entire, you can see this entire process or peritoneal fold, this is known as the processus vaginalis, PV, processus vaginalis. ठीक है, ये क्या है, peritoneal fold है that came with the testes, और testes के सारा लाइफ एक्सपीरियंस जो abdominal cavity से लाया था. ये जो बंदा गाइड कर रहा है ये है गबरनैक्युलम. आई एम श्योर यू स्टडीड दिस इन एम्ब्रियो. टेस्टीज साथ लेकर जा रहा है, ये क्या लेकर जा रहा है, प्रोसेसस वैजिनालिस. अब नॉर्मली क्या होता है, ये प्रोसेसस वैजिनालिस जो होता है ये सारा ऑब्लिटरेट हो जाता है. ये सारा जो पेरिटोनियल फोल्ड है जस्ट क्लोजेस ऑफ, ताकि कोई एब्डोमेन और स्क्रोटम का कोई कनेक्शन ना रहे, क्योंकि मिस्टर टेस्टीज हैज मूव्ड ऑन एंड ही सक्सेसफुली हैप्पी. और जो रिमेन ऑफ द प्रोसेसस वैजिनालिस होता है वो क्या होता है, tunica vaginalis. Now you get what I was talking about in the beginning of my course. This was the parietal layer, this was the visceral layer. You remember tunica vaginalis. Now it's all making sense. Everything is adding up. So ये थी story of testes. Please don't forget this. Many people don't understand this concept, therefore they can't understand the clinicals of the testes. And once you've understood this, now you'll understand everything testes has gone through. सबसे पहली बात, अगर मैं कहूँ tumor spread अगर testes का होना है, if testes has a tumor, where will the tumor go to? Will it go to the scrotum? Will it go to the lower limb? No, it will go above. जहाँ पर इसका lymphatic drainage होगा, tumor भी वहीं जाएगा. तो अगर मैं कहूँ कि testes का tumor हो गया है, so which lymph nodes are in trouble? Which place is in trouble? Abdominal cavity is in trouble because para-aortic lymph nodes में drain होता है. This is very important. और अगर scrotum में कोई मसला है, वो superficial inguinal lymph nodes of the लोअर लिम्ब में जाती हैं. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस. सो ये सारा प्रोसेस वैजिनालिस सारा मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, इसका कोई पर्पस था. इससे निकलते हैं 4 सिनेरियोज. नॉर्मल देख लिया, लेट्स टॉक अबाउट द एबनॉर्मैलिटीज और क्लिनिकल्स दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ दिस पाथवे, एंड लुक एट कितना बड़ी 4 क्लिनिकल्स आप कर पा रहे हो इससे.
What happens is there are cases where this tunica vaginalis does not obliterate. Rather, ज़्यादा smart बनती है tunica vaginalis और it remains patent. This is known as patent processus vaginalis. इससे क्या consequence होगा? ये देखो ये intestinal loop घूम रहा था abdominal cavity में. कहता है यार ये देखो मुझे रास्ता मिल गया चलो यार ये जो फारिग रास्ते हैं ना इसमें घुस जाते हैं. And what is this? This is known as a hernia, indirect inguinal hernia. Obviously inguinal canal को traverse करके जैसे testes ने रास्ता लिया था ये भी वही रास्ता लेकर इधर आ जाएगा. तो patient will present with swelling in his scrotum. This is known as indirect inguinal hernia. तो ये पहला scenario है. When does hernia happen? Due to patent processus vaginalis. Therefore indirect inguinal hernias are more common in बचपन पैदा होते ही क्योंकि तभी testes का पेटेंट प्रोसेस वैजिनालिस बंद नहीं हुआ, टूनिका वैजिनालिस नहीं फॉर्म हुआ. आई होप दैट मेक्स सेंस. एंड नेक्स्ट कम्स द कंजेनिटल हाइड्रोसील. होता क्या है कि आपका कुछ केसेस में आपका प्रोसेस वैजिनालिस थोड़ा सा ऑब्लिटरेट होता है, थोड़ा सा नैरो लूमेन फिर भी रह जाता है. नैरो लूमेन रहता है, फिर एब्डोमेन का कुछ पेरिटोनियल फ्लूइड इसमें आ जाता है ब्लू कलर का. दिस इज नोन एज congenital hydrocele. Anything containing water is hydrocele. Okay, so congenital hydrocele, तो patient will present to you with a swelling of his scrotum और वो कहेगा water like swelling है, cyst सी फील हो रही है. हर्निया में ऑब्वियसली आपको लूप्स फील होंगे. ओके, नेक्स्ट केस इज अगर आपका प्रोसेस वैजिनालिस इधर से भी बंद हो जाए और नीचे से भी बंद हो जाए, एक सिंगल लेयर आ जाए इसमें फ्लूइड भर जाए, इसे कहते हैं एनसिस्टेड हाइड्रोसील. और फाइनली वेरी कॉमन इज द, अगर आप फॉरगेट कि वो प्रोसेस वैजिनालिस सही पे वो ऑब्लिटरेट हो गया था लेकिन इन योर लाइफ एक दफा कभी टेस्टिस इनफ्लेम हुआ तो ना यहाँ पर पानी आने लग गया. तो इन द टूनिका वैजिनालिस व्हेन देयर इज accumulation of fluids, this is known as just hydrocele. So you guys should know the difference between congenital and just hydrocele. Okay, with that let's go to the next clinical, which 4 lines and literally bongy सी lines है. If anyone says how do you treat a hydrocele या encysted hydrocele, you'll say you penetrate with a needle and you just aspirate the fluid. वो कहेंगे अच्छा aspirate the fluid, ये पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है. aspirate करेंगे कौन कौन से layers से गुजरना पड़ेगा उस needle को, and there we go all the way to the beginning of our lesson which was layers of the scrotum. Okay, so this is all for the part 1 of the male reproductive system.